अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर थे, जहां जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक यानी कि दिशा की बैठक के दौरान उनके और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। इस वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे की बातों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि वो दिशा बैठक के अध्यक्ष हैं और इसलिए उनसे पूछकर ही चर्चा होनी चाहिए। आप मीटिंग के प्रोसेस को इम्पैक्ट नहीं कर सकते, जिस पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया और कहा कि यहाँ कहीं नहीं लिखा है, मैं पेपर लेकर बैठा हूँ, कोई पढ़ा दे मुझे, अगर कोई अपनी परिधि से बाहर जाएगा तो मैं उसको रोकूंगा। अरे भाई परिधि के बाहर कोई जाएगा तो आपको कहना कि आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू स्पीक ना। यस, अगर गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं गलत प्रोसीडिंग होगी तो मैं आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा। अगर प्रोसीडिंग गलत दिशा में जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परिधि में है, दिशा की बंद है। इधर संभल पुलिस ने एक महिला ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया। महिला पर गैंगरेप का आरोप लगाकर 5 लाख रुपए वसूली लेकर सौदेबाजी करने का आरोप है। महिला पर ऐसे ही एक मामले में 1 लाख की वसूली का भी आरोप पहले लग चुका है। महिला पर आरोप है कि वो फर्जी प्रेम प्रसंग में युवकों को फंसाती है और इस बार 2 महीने तक एक लड़के के साथ रही, फिर उसे ब्लैकमेल करने लगी। महिला पहले भी एक शख्स को इसी तरह से ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए वसूल चुकी है। महिला और उसके पति पर आरोप लगाया था गुन्नौर थाना इलाके में कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने जांच कर आरोप को फर्जी बताया। रेप की धमकी देकर वसूली करने, सौदेबाजी करने के केस में महिला को गिरफ्तार किया गया। तो फिर इसने इन लोगों को 5 लाख रुपए की डिमांड रखी कि मैं अगर आप लोग मेरे को ये 5 लाख रुपए नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर झूठा मुकदमा करा दूंगी। और फिर क्योंकि उन लोगों ने 5 लाख रुपए देने में असमर्थता जताई तो उसके द्वारा ये झूठा बलात्कार की घटना बना के प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था। जब इस महिला के बारे में और जांच पड़ताल हुई तो यह भी तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व में ही बिल्कुल इसी तरीके से प्रेम प्रसंग के मामले में इस महिला द्वारा बलात्कार के प्रार्थना पत्र के एवज में 1 लाख रुपये लिए गए थे, जिसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि ये महिला आदतन अपराधी है और पूर्व में भी इस तरह के झूठे बलात्कार के मुकदमे लिखा चुकी है। इस महिला को 298/25 के अंतर्गत धारा 308(2), 308(6) BNS में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में गुन्नौर पुलिस के द्वारा भेजा गया। इधर सहारनपुर के जनकपुरी क्षेत्र में एक अस्पताल पर नवजात को बदल देने का आरोप लगा है। किरण हेल्थ केयर सेंटर पर नवजात को बदलने का आरोप लगा। परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा कि मारपीट भी हुई है। अस्पताल पर आरोप है कि जन्म से कुछ वक्त बाद ही परिजनों को गलत बच्चा सौंपा गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, आज दिनांक 11 सितंबर 2025 थाना जनकपुरी क्षेत्र के अंतर्गत एक किरण हेल्थ केयर सेंटर करके एक हॉस्पिटल है, जिसमें किसी बात को लेकर पेशेंट और डॉक्टर के स्टाफ के बीच में सुताश में और गाली गलौज और मारपीट हो रही है। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसका मृत्यु करवा दिया गया। उससे तहरीर लेके और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इधर प्रयागराज से खबर, जहां बीजेपी नेता चंद्रमोहन सिंह ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। सपा नेता कुंवर रेवती रमन और उनके सांसद बेटे के संरक्षण में काम करने वाले कुछ लोगों से जान का खतरा बताया है। उनका आरोप है कि उन्हें फंसाने के इरादे से उनके खिलाफ फर्जी केस डाले जा रहे हैं। बीजेपी नेता का यह भी आरोप है कि साल 2019 में उन पर गोली चली थी, जिसमें वे बाल बचे थे। मेजा थाने में केस दर्ज होने के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है उस मामले में। कि बीजेपी से मुझे हट जाने पर इन्हें कम से कम 15 से 20 हज़ार वोटों का फ़ायदा होगा, जो कि उनका नुकसान हो रहा है बराबर। तो ये अपनी नुकसानी भरपाई देख नहीं पा रहे हैं
और तन मन धन से पूरा वो लगा दिए हैं, लोगों को लगा दिए हैं। आए दिन हमारे ऊपर घटनाएं करा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इनको इतना प्रताड़ित कर दो। लोगों से कहलवाते भी हैं कि चले आएँ, हमारे पास चले आएँ तो फिर मैं किसी भी प्रकार की इनकी न तो जांच कराऊंगा और न तो कोई घटना होगी। इधर लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में मेयर सुषमा खरकवाल ने अचानक ही निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अपनी सीट पर नहीं थे। महापौर जब अपर नगर आयुक्तों के कार्यालय पहुंची तो वहां कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। अपर नगर आयुक्त का कार्यालय खाली मिला। हालात को देखते हुए मेयर सुषमा खरकवाल ने मुख्यालय से मुख्य गेट पर ताला लगवाया। देर से आने वाले कर्मचारियों को फटकार लगाई। सभी विभागों की अटेंडेंस रजिस्टर को जब्त किया और सीसीटीवी फुटेज से जांच के निर्देश दिए हैं। मैं 10:45 पर नगर निगम गई थी। चारों अपर अनुपस्थित थे, सभी अधिकारी अनुपस्थित थे नगर आयुक्त के अलावा। तो मैंने इस पे नगर आयुक्त से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या कारण है कि ये लोग अनुपस्थित रहे। ये लिखित में दें कि इनको कहाँ भेजा गया था, क्योंकि 10 बजे नगर निगम में बैठना है और उसके बाद आप कहीं भी मीटिंग में जा सकते हैं। सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में ये समारोह होगा सुबह 10 बजे। राधाकृष्णन को शपथ दिलाएंगी राष्ट्रपति। पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज मौजूद होंगे समारोह में। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया था। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले थे, जबकि इंडिया ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे सीपी राधाकृष्णन आज उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से शपथ समारोह होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति की शपथ सीपी राधाकृष्णन को दिलाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के भी समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इधर मॉरिशस के प्रधानमंत्री आज अपने परिवार और कुछ मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचने वाले हैं। वे रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ उनका अयोध्या में स्वागत करेंगे। रामलला के दर्शन के बाद वे सीधे देहरादून के लिए रवाना होंगे। और इससे पहले कल मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी ने वाराणसी में गंगा आरती देखी। उनके साथ 70 सदस्यीय एक दल भी मौजूद था। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी साथ रहीं। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री गंगा आरती देखने नमो घाट पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले क्रूज से सभी 84 घाटों को देखा और उसके बाद दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए।